गणेश और कुर्जा की कहानी का दूसरा और अंतिम भाग जारी। शाम का समय था। झोंपड़ी की काली दीवार पर गेरू की हल्की सी रेखाएं चुपचाप चमक रही थी, जैसे किसी पुरानी स्मृति की धुंधली छाया हो। हर रेखा एक दिन की कहानी कहती थी, एक प्रतीक्षा का निशान थी। दिया मध्यम जल रहा था। उसकी थरथराती लौ के पास बैठी थी कुर्जा। अब बूढ़ी हो चली थी। उसके बाल सफेद हो गए थे। चेहरे पर झुर्रियों की लकीरें उम्र की गवाही दे रही थी। उसकी गोद में गेरू की थाली रखी थी, पर आज उसके हाथ स्थिर थे। गणेश, कुर्जा ने धीमी आवाज में कहा, आज मैंने लकीर नहीं खींची। गणेश ने अपनी आंखें दीवार से हटाकर अपनी पत्नी की तरफ देखा। वे भी बूढ़े हो गए थे। उनके चेहरे पर गहरी चिंता की रेखाएं थी। कुर्जा ने सिर उठाकर अपने पति की तरफ देखा। सच कहती हूँ, आज हाथ तक नहीं लगाया गेरू को। गणेश के माथे पर एक रेखा खिंच गई। वे जानते थे कि कुर्जा रोजाना नियम से दीवार पर एक लकीर खींचती थी। लक्ष्मण के जाने के बाद से यह उसकी दिनचर्या का हिस्सा बन गया था। अगर तुम दिन में 2-2 बार लकीर खींचने लगोगी, गणेश ने समझाने के अंदाज में कहा, तो वक्त जल्दी कटेगा क्या? ये सब गड़बड़ हो जाएगा, सारा हिसाब। कुर्जा ने एक हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, मैंने सच में नहीं खींची। उसने धीरे से कहा, सुबह जब उठी तो मन किया कि खींच लूं, पर फिर सोचा पहले सारा कामकाज निपटा लूं। जब मन बिल्कुल शांत हो जाए तभी खींचूं वो एक रेखा जो पूरा दिन समेटे। गणेश ने अपनी पत्नी के चेहरे को गौर से देखा। वे समझ गए कि कुर्जा की बात में कुछ और गहराई है। फिर क्या हुआ? उन्होंने नरम आवाज में पूछा। फिर दिन भर काम में लगी रही। कुर्जा ने कहा, खाना बनाया, सफाई की, तुम्हारे लिए कपड़े धोए, और जब शाम हुई तो लगा कि अब तो दिन ही खत्म हो गया। गणेश की नजर अब दीवार की ओर मुड़ी। वहाँ 6 महीने और 7 दिन की लकीरें एक पंक्ति में खड़ी थी। उन्होंने उंगली से गिनते हुए फुसफुसाया, 5 और 2, 7। फिर अचानक उनके मन में संशय जागा। पर कुर्जा, तुम्हें कैसे पता कि आज 7वां दिन है? हो सकता है आज 8वां हो। कुर्जा ने आंखें नीची कर ली। उसका स्वर अब धीमा था, पर उसमें एक अजीब ठोसपन था। मुझे मालूम है गणेश, उसने कहा, भीतर एक सुई चुभती है हर सुबह। उसी से जान जाती हूँ कि कितने दिन हुए। गणेश चुप हो गए। उन्हें एहसास हुआ कि उनकी पत्नी की बात में कितनी सच्चाई है। कमरे में गहरी चुप्पी फैल गई। केवल दिए की लौ की हल्की आवाज सुनाई दे रही थी। खाना खाने के बाद दोनों आंगन में आकर बैठ गए। आसमान में तारे निकल आए थे। गणेश की आंखें दूर गगन में टिकी थी। कुर्जा, कभी कभी लगता है जैसे वे तारे लक्ष्मण की तरफ से कोई संदेश भेज रहे हों। क्या संदेश? कुर्जा ने पूछा। यही कि वह ठीक है, खुश है, गणेश ने कहा। कुर्जा ने भी आसमान की तरफ देखा। काश वह कोई चिट्ठी भेजता। गणेश ने गहरी सांस ली। कुर्जा, सच कहूँ तो बेटा परदेश में हो और मन यहीं छटपटाए। यह बहुत बुरी सजा है। कैसी सजा? कुर्जा ने पूछा। हर घड़ी चिंता ऐसे चुभती है जैसे कोई गर्म सलाख सीधे दिल में उतर रही हो। गणेश ने अपना दर्द बयान किया। कुर्जा ने देखा कि उसके पति भी उतने ही परेशान हैं जितनी वह है। कुर्जा, सोचता तो दिन रात यही हूँ। काश कहीं से गड़ा धन मिल जाए। कुर्जा ने आश्चर्य से देखा। गड़ा धन? हाँ, गणेश ने कहा, कोई छुपा खजाना निकल आए, पुरखों का या किस्मत का। कुर्जा हंसी। तुम भी ना, कैसे सपने देखते हो? सपने ही तो हैं जो जिंदा रखते हैं। गणेश ने कहा, कभी सोचता हूँ कि कुएं में पानी की जगह सोना भर जाए। और फिर? कुर्जा ने मजाक में पूछा। फिर किसी पुरानी हवेली की दीवार टूटे और उसमें से सोने की ईंटें झांक जाएं? गणेश ने अपना सपना जारी रखा। कुर्जा ने देखा कि उसके पति की आवाज में एक बूढ़े बच्चे की सी उम्मीद है जो जानता है कि यह सपना है, फिर भी उसमें झूलना नहीं छोड़ता। और अगर ऐसा हो जाए तो? कुर्जा ने पूछा। तो लक्ष्मण को तुरंत वापस बुला लूंगा। गणेश ने तुरंत कहा। फिर उसे कहीं जाने की जरूरत नहीं होगी। कुर्जा की आंखें चमक उठीं। सच में? बिल्कुल, गणेश ने कहा। कभी कभी सोचता हूँ कि कोई अमीर राहगीर अपने अंतिम समय में सब कुछ हमारे नाम कर जाए। गणेश का उत्साह बढ़ता जा रहा था।
या वही सूरज जो रोज सुबह माथे पर चढ़ता है एक दिन मेरी झोली में गिर पड़े। कुर्जा हंसने लगी। और हमारी सारी दरिद्रता उसी पल जल जाए, गणेश ने कहा। कुर्जा ने देखा कि उसके पति हंसे नहीं, वे सच में इन सपनों में खो गए थे। गणेश, उसने नरम आवाज में कहा, यह सब होना मुश्किल है, पता है। गणेश ने कहा, पर सपने देखने में क्या हर्ज है। कुर्जा ने सिर हिलाया, कोई हर्ज नहीं, सपने अच्छे हैं। कुर्जा, गणेश ने कहा, अगर सच में कभी पैसे हो जाएं, तो सबसे पहले क्या करोगी? कुर्जा ने बिना झिझक कहा, लक्ष्मण को वापस बुलाऊंगी। और फिर? गणेश ने पूछा। फिर उसकी बहू का गौना करूंगी। कुर्जा ने कहा। और फिर? गणेश ने फिर पूछा। फिर पोते पोतियों के साथ खेलूंगी। कुर्जा ने मुस्कुराकर कहा। गणेश भी मुस्कुराए। यह अच्छा सपना है, पर गणेश जी, कुर्जा ने कहा, यह सब सपने हैं, हकीकत में तो हमें धैर्य रखना होगा। गणेश ने सिर हिलाया। हाँ, यह तो है, पर सपने देखने से हिम्मत मिलती है। कैसे? कुर्जा ने पूछा। जब लगता है कि सब कुछ अंधकार है, तो सपने एक छोटी सी रोशनी की तरह होते हैं, गणेश ने समझाया। कुर्जा ने अपने पति की बात को समझा। तो फिर हम दोनों सपने देखते रहेंगे? हाँ, गणेश ने कहा, और धैर्य भी रखेंगे। कुर्जा कुछ देर चुप रही, फिर बोली, गणेश जी, आज मुझे लगा कि आप मेरी परेशानी नहीं समझते। और अब? गणेश ने पूछा। अब लगता है कि आप भी उतने ही परेशान हैं। कुर्जा ने कहा, बस आप अपना दुख छुपाते हैं, छुपाना पड़ता है। गणेश ने कहा, घर में कोई तो मजबूत रहे। कुर्जा ने अपने पति का हाथ पकड़ा। आपको अकेले सब कुछ सहने की जरूरत नहीं, हम दोनों मिलकर सहेंगे। गणेश की आंखें भर आईं। तो अब से हम दोनों अपना दुख बांटेंगे? कुर्जा ने पूछा। हाँ, गणेश ने कहा, और सपने भी बांटेंगे। कुर्जा मुस्कुराई। और दीवार पर लकीरें भी साथ मिलकर खींचेंगे। यह अच्छा विचार है, गणेश ने कहा। हर शाम साथ बैठकर लकीर खींचेंगे, और लक्ष्मण के बारे में बात भी करेंगे, कुर्जा ने जोड़ा। गणेश ने सिर हिलाया। हाँ, उसकी यादें भी साझा करेंगे। रात अब गहरी हो चली थी, ठंडी हवा चल रही थी। चलिए अंदर चलते हैं, गणेश ने कहा। हाँ, कुर्जा ने कहा, पर कल से हम रोज इसी तरह बैठकर बात करेंगे, पक्का? गणेश ने वादा किया। वे दोनों उठकर अंदर गए। कुर्जा ने दिया बुझाया। गणेश जी, उसने अंधेरे में कहा, आज मुझे लगा कि हम अकेले नहीं हैं। कैसे? गणेश ने पूछा। हम दोनों साथ हैं, कुर्जा ने कहा, और लक्ष्मण भी हमारे दिलों में है। गणेश मुस्कुराए। तुम सही कह रही हो। उस रात झोंपड़ी के भीतर कोई दीपक नहीं था, पर फिर भी वहाँ कुछ जल रहा था। एक पिता की पुकार, एक माँ की मौन चिंता, और उनके बीच एक सपना। रात अब पूरी तरह उतर आई थी। आसमान पर असंख्य तारे टिमटिमा रहे थे, जैसे किसी ने काले कपड़े पर चांदी के मोती बिखेर दिए हों। धरती पर एक ऐसी खामोशी फैली थी जो केवल सन्नाटा नहीं था, यह किसी आने वाले रहस्य की पूर्व सूचना थी। हवा में हल्की ठंडक थी, पेड़ों की पत्तियां धीमे धीमे हिल रही थी, जैसे प्रकृति भी कुछ अनकहा संकेत दे रही हो। अचानक दूर से बैलगाड़ी की धीमी चरमराहट सुनाई दी, धीरे धीरे पास आती हुई। गणेश कुमार अमर प्याऊ के भीतर बैठा था। दिन भर की थकान उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी। वह यात्रियों के खाली बर्तन समेट रहा था, दिया बुझते बुझते अंतिम लौ के साथ जूझ रहा था। यह कौन हो सकता है इतनी रात में? गणेश ने मन में सोचा। झोंपड़ी के बाहर एक हल्की सरसराहट हुई। बाहर आंगन में एक बैलगाड़ी धीरे धीरे आकर रुकी। उसमें से एक आकृति उतरी, सांवली, ढकी हुई। उसकी चाल में एक अजीब सावधानी थी, जैसे वह किसी से छुपने की कोशिश कर रहा हो। उसमें गूढ़ थकान थी, जो सिर्फ शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक भी लगती थी। वह यात्री धीरे धीरे अंदर आया। गणेश ने उसे देखा और आगे बढ़कर स्वागत किया। आइए आइए, गणेश ने विनम्रता से कहा। इतनी रात में यहाँ कैसे आना हुआ? वह पुरुष, जिसकी आंखों में झिझक और सावधानी का अजीब मिश्रण था, धीरे से बोला, भाई साहब, हम रात भर यहाँ ठहरना चाहते हैं। हमारे साथ कुछ कीमती सामान भी है। कहीं कोई डर तो नहीं होगा ना? गणेश ने उसकी चिंता देखी। वह मुस्कुराकर बोला, डर कैसा भाई,
चोर, डाकू, लुटेरे। इस देहरी के भीतर अब तक कोई झांक तक नहीं पाया है। यह अमर प्याऊ है, गणेश कुमार की सेवा भूमि। यहाँ की हर ईंट ईमान से जुड़ी है और हर कोना किसी की मन्नत की परछाई है। तभी स्त्री की मधुर किंतु उत्सुक आवाज उभरी, यही है न सेठ भागचंद की मन्नत से बनी वह धर्मशाला? पुरुष ने धीरे से हंसते हुए उत्तर दिया, हाँ वही, जहाँ जो अमर होने की मन्नत मांगता है वो अक्सर खुद भी यहीं ठहर जाता है। गणेश ने यात्रियों के व्यवहार में कुछ अजीबपन महसूस किया। वे बहुत सावधान थे, जैसे कुछ छुपा रहे हों। भीतर से एक और धीमा स्वर उभरा, जैसे कोई बहुत कुछ छुपाकर बोल रहा हो। हम चोरी छुपे यात्रा पर निकले हैं। एक मन्नत थी कि दर्शन भी गुप्त रूप से हो। अगर किसी ने पहचान लिया तो हमारी संकल्पव्रती यात्रा व्यर्थ हो जाएगी। कृपया बस एक कोठरी दे दीजिए। पुरुष ने धीरे से सिर झुकाते हुए कहा, पत्नी साथ है, इसीलिए और भी सावधानी बरतनी पड़ रही है। बस एक कोठरी महाशय, हमारी प्रार्थना है। गणेश कुछ देर उन्हें देखता रहा। उनके व्यवहार में कुछ रहस्य था, पर वे बुरे लोग नहीं लग रहे थे। फिर हाथ जोड़ते हुए बोला, मन तो कहता है कि ठहरा लूं, पर यहाँ आराम नहीं मिलेगा। धर्मशाला में जाइए, मैं सब संभाल लूंगा। जो आपने मांगा है वो यहाँ मिलेगा, लेकिन पहचान और संकल्प की मर्यादा भी बनी रहे। एक क्षण का मौन हुआ, फिर कुछ सिर झुके, कुछ शब्द बुदबुदाए। ठीक है, चलिए। गणेश ने उन्हें धर्मशाला तक पहुंचाया। रास्ते में वे बहुत कम बोले, केवल जरूरी बातें की। आप लोग कहाँ से आ रहे हैं? गणेश ने पूछा। दूर से, बहुत दूर से, उस व्यक्ति ने झिझकते हुए कहा। गणेश ने और सवाल नहीं किए, उन्हें धर्मशाला में ठीक से बसाकर वापस आ गए। रात्रि अब अपने सबसे गहरे रंग में थी। आकाश में तारे बिखरे पड़े थे। हर तारा एक मंत्र था और हर चुप्पी के पीछे कोई अस्फुट कथा। अमर प्याऊ के बाहर की हवा स्थिर थी, लेकिन भीतर गणेश और कुर्जा के कमरे में रात के अंतिम प्रहर में दो परछाइयां धीरे धीरे अपना अंतःकरण खोल रही थी। पति पत्नी दोनों सो नहीं पा रहे थे। दिन भर सेठ सेठानी के धन को देखकर उनके मन में जो विचार आए थे वे अब और गहरे होते जा रहे थे। कुर्जा, गणेश ने धीरे से कहा, तू सो रही है? नहीं, कुर्जा ने फुसफुसाकर कहा। नींद कहाँ आ रही है? तुझे भी नहीं आ रही? गणेश की आंखें अंधेरे में चमक रही थी। सपना देखा मैंने, ऐसा सपना जैसे लक्ष्मी स्वयं हमारे द्वार आई हूँ। सोने के कंगन, चांदी के कड़े और हमारे हाथों में ढेर सारा धन। यह कैसा सपना? कुर्जा ने चौंकते हुए पूछा। मतलब साफ है, गणेश ने कहा। भगवान संकेत दे रहे हैं, हमारे पास मौका है। कुर्जा को समझ आ गया कि गणेश किस तरफ इशारा कर रहा है। तुम सेठ जी की बात कर रहे हो? हाँ, गणेश ने कहा। देखा है न उनके पास कितना सामान है, और वे यहाँ अकेले हैं। कोई जानता भी नहीं कि वे यहाँ हैं। कुर्जा के मन में भी वही विचार आ रहे थे। पर यह तो गलत है। गलत? गणेश ने कहा। लक्ष्मण के लिए कुछ भी गलत नहीं। अगर हमारे पास पैसे होंगे तो उसे वापस बुला सकेंगे। यह बात कुर्जा के दिल में चुभी। लक्ष्मण की याद ने उसके मन में भी पाप का बीज बो दिया। पर कैसे? उसने कांपती आवाज में पूछा। गणेश ने चारों तरफ देखा। बहुत आसान है। रात के समय जब वे गहरी नींद में होंगे। कुर्जा ने घबराकर कहा। पर अगर कोई देख लेगा? कौन देखेगा? गणेश ने कहा। यहाँ हमारे अलावा कोई नहीं है। और सुना नहीं तूने, सेठानी और सेठ गुप्त यात्रा पर निकले हैं। किसी को भी नहीं पता कि वे यहाँ हैं। फिर कौन शक करेगा हम पर? और सामान? कुर्जा ने पूछा। गणेश ने खिड़की की ओर इशारा किया। कुएं के नीचे दलदल है, वहाँ छुपा देंगे, कोई नहीं ढूंढ पाएगा। कुर्जा का दिल तेजी से धड़क रहा था। और वे? गणेश की आवाज बिल्कुल ठंडी हो गई। सब साफ कर देंगे, कोई गवाह नहीं बचेगा। कुर्जा कांप गई। यह तो हत्या है। हत्या नहीं, गणेश ने कहा। जरूरत है, लक्ष्मण के भविष्य की जरूरत। कुर्जा कुछ देर तक चुप रही। उसके मन में लक्ष्मण का चेहरा आया। फिर सेठ सेठानी के संदूक का ख्याल आया। अगर करना है तो बहुत सावधानी से, उसने आखिरकार कहा। गणेश खुश हो गया। तू राजी है? लक्ष्मण के लिए? कुर्जा ने कहा। सिर्फ उसके लिए। कब करना है? कुर्जा ने पूछा। आधी रात के बाद, गणेश ने कहा। जब सब गहरी नींद में होंगे। ठीक है,
कुर्जा ने हिम्मत जुटाकर कहा। आधी रात का समय हुआ। गणेश और कुर्जा धीरे से उठे। उनके हाथों में छुरे थे। तैयार हो? गणेश ने फुसफुसाकर पूछा। हाँ, कुर्जा ने कांपती आवाज में कहा। वे धीरे धीरे धर्मशाला की तरफ बढ़े। हर कदम दोनों बहुत सोच समझकर रख रहे थे। डरना नहीं, गणेश ने कुर्जा से कहा। लक्ष्मण के लिए कर रहे हैं। कुर्जा ने सिर हिलाया। उसके मन में भी वही बात थी। वे धर्मशाला के दरवाजे तक पहुँचे। अंदर से हल्की सांस लेने की आवाज आ रही थी। गणेश ने धीरे से दरवाजा खोला। सेठ सेठानी गहरी नींद में सो रहे थे। पास में उनके संदूक रखे थे। अब गणेश ने इशारे से कहा। कुर्जा के हाथ कांप रहे थे। मैं नहीं कर सकती। करना होगा, गणेश ने कड़ी आवाज में कहा। लक्ष्मण के लिए। गणेश ने पहले सेठ जी पर वार किया। सेठ जी की आंखें खुल गईं, पर आवाज नहीं निकली। सेठानी भी जाग गई। उन्होंने गणेश को देखा तो घबराकर चिल्लाने की कोशिश की। कुर्जा ने तुरंत उनका मुंह दबा दिया। चुप रहो, उसने कहा। सेठानी की आंखों में आश्चर्य और डर था। वे समझ नहीं पा रही थी कि जिन लोगों ने उनकी सेवा की थी वही उन पर हमला कर रहे हैं। गणेश ने सेठानी पर भी वार किया। कुछ ही मिनटों में सब खत्म हो गया। कुर्जा कांप रही थी। यह हमने क्या किया? जो करना था, गणेश ने कहा। अब जल्दी से सामान उठाते हैं। उन्होंने संदूक खोले। अंदर सोना, चांदी, हीरे जवाहरात भरपूर थे। इतना सारा धन। कुर्जा ने आश्चर्य से कहा। अब यह हमारा है। गणेश ने कहा। लक्ष्मण का भविष्य संवर गया। गणेश ने शरीरों को कपड़े में लपेटा। इन्हें रेत में दबा देते हैं। कुर्जा ने खून साफ किया। कोई निशान नहीं रहना चाहिए। वे बहुत सावधानी से सब काम कर रहे थे। कोई सबूत नहीं छोड़ना चाहते थे। सामान भी छुपा देते हैं, गणेश ने कहा। उन्होंने सारा धन कुएं के पास दलदल में गाड़ दिया। सेठ की धर्म यात्रा एक निस्वार्थ संकल्प था। वे भगवान के दर्शन के लिए, मन की शुद्धता के लिए यहाँ आए थे, पर अब उस संकल्प के आसपास किसी और के स्वप्न ने पांव फैला लिए थे। पवित्र स्थान पर अपवित्र विचार, यह कितना बड़ा विरोधाभास था। जहाँ लोग मन की शांति खोजने आते थे, वहीं किसी के मन में तूफान मच रहा था। लेकिन जैसा कि कहते हैं, नियति की लकीरें कभी किसी की इच्छा से नहीं बदलती, और जिन सपनों की जड़ें पाप में होती हैं, उन्हें सवेरा कभी फलने नहीं देता। रात अपनी गहराई में थी, पर सुबह दूर नहीं थी, और सुबह के साथ आने वाला था न्याय, जो हमेशा सत्य के साथ खड़ा होता है। अमर प्याऊ में एक नई कहानी का जन्म हो रहा था, जहां अच्छाई और बुराई, धर्म और अधर्म, सत्य और असत्य के बीच संघर्ष होना था, और इस संघर्ष में जीत किसकी होगी, यह समय ही बताने वाला था। वही आंगन जहां कभी लक्ष्मण नंगे पांव लोटपोट होकर मिट्टी से खेला करता था। हर कोना उसकी किलकारी की गूंज से भरा था। आम के पेड़ के नीचे वह चाक चलाने का खेल खेलता था, और कुर्जा हंसकर उसे देखती रहती थी। आज उसी आंगन की चौखट पर दो थकी हुई बूढ़ी आंखें टिकी हुई थी। 8 लंबे साल बीत गए थे लक्ष्मण को गए हुए। कुर्जा अब कमजोर हो गई थी। उसके चेहरे पर झुर्रियों की लकीरें थी, पर आंखें अब भी वैसी ही थी, प्रेम से भरी, उम्मीद से भरी। गणेश भी काफी कमजोर हो गया था। वह अब ज्यादा काम नहीं कर पाता था। शरीर साथ नहीं देता था। उस दिन दोपहर का समय था। कुर्जा आंगन में बैठी तुलसी के पत्ते तोड़ रही थी। अचानक उसने देखा कि कोई व्यक्ति दरवाजे पर खड़ा है। पहले तो वह पहचान नहीं पाई। उसकी आंखें धूप में धुंधली पड़ चुकी थी, पर जब उस व्यक्ति ने हाथ जोड़े तो उसे कुछ जाना पहचाना लगा। कुर्जा तुरंत उठकर दौड़ी। बरसों की प्रतीक्षा, सांसों की एक एक गांठ जैसे उसी पल पिघलने को तैयार हो गई। बैठो बाबा बैठो, कुर्जा की आवाज कांप रही थी। मैंने तो मन ही बना लिया था कि तुमसे कभी बात नहीं करूंगी। यह एक बंजारा था जो इधर उधर घूमता रहता था। उसके चेहरे पर शर्म और पछतावा साफ दिखाई दे रहा था। तुमसे नहीं, अपने उस दुख से, कुर्जा ने आगे कहा। पर तुम तो वचन दे गए थे, कहा था 1-2 वर्ष पर एक खबर तो दे जाओगे, और देखो पूरे 8 वर्ष बीत गए। उसकी आंखों में तैरती हुई शिकायत किसी डूबते तारे की तरह थी, धीमी पर चमकती हुई। बाबा ने सिर झुकाया। माफ करो, मैं हिम्मत नहीं जुटा पाया। क्यों? कुर्जा ने तुरंत पूछा।
क्या हुआ था? कुछ गलत तो नहीं हुआ? कुर्जा के मन में हजारों डरावने ख्याल आने लगे। कहीं लक्ष्मण को कुछ हुआ तो नहीं? वह ठीक तो है न? बाबा ने जल्दी से हाथ हिलाया। नहीं नहीं, वह बिल्कुल ठीक है। कुर्जा ने राहत की सांस ली। तो फिर इतनी देर क्यों? 8 साल, पूरे 8 साल। तभी गणेश भी बाहर आया। उसने बाबा को देखा तो उसकी आंखें भी फैल गईं। अरे, इतने साल बाद? कैसे हो भाई? बाबा ने हाथ जोड़े। प्रणाम भैया। बैठो बैठो, गणेश ने कहा। कुर्जा, पानी लाओ। कुर्जा भीतर गई। उसके मन में उथल पुथल मची थी। 8 साल बाद लक्ष्मण की कोई खबर मिलने वाली थी। कुर्जा मटके से पानी लाकर लोटे में उड़ेला। उसके हाथ कांप रहे थे। लीजिए, उसने बाबा को पानी दिया। बाबा ने पानी पिया। फिर उसने लोटा रखा और गहरी सांस ली। अब बताओ, कुर्जा ने बेचैनी से कहा। कैसा है हमारा बेटा? गणेश भी ध्यान से सुनने के लिए पास आ गया। बाबा ने कुछ देर सोचा, फिर बोला, खूब मजे में है वो, मेहनती है, लगन से काम करता है। कुर्जा की आंखें खुशी से चमक उठीं। मैं न कहती थी, वो एक दिन बड़ा आदमी बनेगा। अब तो उसका नाम राज दरबार तक पहुंच गया है। बाबा ने आगे कहा, चारों ओर उसी की कीर्ति है। गणेश ने खुशी से कहा, सच में? वाह! हाँ भैया, बाबा ने कहा। वह अब छोटा व्यापारी नहीं रहा, बड़े बड़े व्यापारी उससे सलाह लेते हैं। कुर्जा का सीना गर्व से फूल गया। मेरा बेटा, मेरा लक्ष्मण। और सेठ भागचंद? गणेश ने पूछा। वे कैसे हैं? बाबा का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। भैया, वे अब इस दुनिया में नहीं हैं। गणेश और कुर्जा दोनों चौंक गए। क्या मतलब? गणेश ने पूछा। 3 साल पहले उनकी मृत्यु हो गई, बाबा ने धीरे से कहा। बीमारी से? कुर्जा की आंखें भर आईं। अरे राम, कितने अच्छे थे वे, हम पर कितनी कृपा की थी। गणेश भी दुखी हो गया। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। हाँ, बाबा ने कहा, पर उन्होंने मरते समय अपनी सारी संपत्ति लक्ष्मण के नाम कर दी थी। क्या? गणेश ने आश्चर्य से पूछा। हाँ भैया, अब लक्ष्मण ही सेठ है, सब उसे सेठ लक्ष्मण कहते हैं। कुर्जा ने कांपती आवाज में पूछा। क्या हमें याद करता है, या अब हमारी याद भी नहीं आती होगी? बाबा की आंखें भर आईं। भाभी हर रोज पूजा करता है तुम दोनों के नाम से। कोई भी नया काम शुरू करने से पहले तुम्हारा ही नाम लेता है। कुर्जा की हथेलियां कांपने लगी। उसने अपना पल्लू आंखों पर रखा। वो आंसू अब शिकायत के नहीं थे, वो खुशी के आंसू थे। मेरा बेटा, वह बुदबुदाई, अभी भी माँ को याद करता है। गणेश का भी गला भर आया। हमने सही फैसला लिया था। वह कभी मिलने नहीं आया? कुर्जा ने पूछा। बाबा ने सिर हिलाया। नहीं भाभी, बहुत व्यस्त रहता है। पर तुम तो मिले? गणेश ने पूछा। नहीं भैया, बाबा ने कहा। मैं भी हिम्मत नहीं कर पाया, बस दूर से देखा है। कुर्जा ने दुख से कहा। हमारा प्यारा बेटा इतना बड़ा हो गया। भाभी, बाबा ने कहा, वह अब राजा जैसी जिंदगी जी रहा है। बड़ी हवेली, कई नौकर चाकर। वह अब बहुत दानी भी हो गया है। उसने कहा, गरीबों की बहुत मदद करता है। अब मत जाना। कुर्जा ने अचानक कहा। अब रोज आना और मुझे उसके बारे में सुनाना। बाबा ने दुख से कहा। नहीं, अब की बार रुक नहीं सकूंगा। सांसें अब ज्यादा नहीं बची, बस उस ठिकाने तक पहुंचना है जहां विराम लिखा है। कुर्जा उठ खड़ी हुई। ऐसे कैसे जाने दूंगी, कलेवा तो करते जाओ, सब कुछ तैयार है। पर इस बार बाबा नहीं रुके और चले गए एक नए सफर पर, नई मंजिल पाने पर। इधर कुर्जा और गणेश अपने बेटे की खबर पाकर और भी ज्यादा तड़पने लगे अपने बेटे से मिलने के लिए। वह अधीर होकर गणेश से बोली, जिस धन के लिए बेटे को परदेश भेजा, कब वो धन तो हमने इकट्ठा कर ही लिया है, अब उसे बुलवा लो न यहाँ। गणेश लगभग चीख पड़ा। पागल हो गई है तू क्या? इस धन की अगर भनक भी किसी को लगी तो हम जीते जी मर जाएंगे। इस छिपे हुए धन के बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए, समझी? कुर्जा का मन अधीर हो गया। वह मन महसूस कर रह गई और कुछ सोचते हुए अनजाने में उसके हाथ उसके बाजुओं पर बंधे सोने के बाजूबंद को मसलने लगे। उसी वक्त गणेश की नजर कुर्जा के हाथ पर पड़ी। उसकी भौहें सिमट गईं। यह क्या? उसने चौंकते हुए कहा। कुर्जा घबरा गई। कुछ नहीं, बस। यह क्या पहन रखा है तूने?
गणेश का स्वर तीखा था, पर उस तीखेपन में घबराहट भी थी। कुर्जा ने बचकाने अंदाज में कहा, कुछ नहीं, बस ऐसे ही, बाजूबंद है। कहाँ से निकाला यह? गणेश ने कड़ी आवाज में पूछा। पुराना है, कुर्जा ने कहा। संदूक में रखा था। उतार इसे। गणेश की आवाज सख्त थी। माथा फिर गया है तेरा। ऐसे समय में जब हर सांस को छुपाकर जीना है, तू सोने के गहनों से खेल रही है। कुर्जा की आंखें भीग आईं। मैंने कुछ गलत नहीं किया। गलत नहीं किया? गणेश ने गुस्से में कहा। अगर कोई देख लेगा तो? अगर किसी को शक हो जाएगा तो? कुर्जा ने बहुत धीमे स्वर में कहा, 20 दिन से पहना है, तुम्हें तो पता भी नहीं चला, और अब जब मन थोड़ा बहला है तो क्या उतार दूं? गणेश का गुस्सा थोड़ा कम हुआ। 20 दिन से पहन रही है? हाँ, कुर्जा ने कहा। कोई नहीं देखता, बस घर के अंदर ही। गणेश का चेहरा ढल गया। उसकी सांस भारी हो गई। वह कुर्जा के पास आकर बैठ गया। नहीं कुर्जा, अभी नहीं। क्यों? कुर्जा ने पूछा। जब तक लक्ष्मण दिसावर से लौट न आए तब तक इस धन को भूल जा। कुर्जा समझ गई कि गणेश को किस बात का डर है। तुम डर रहे हो? हाँ, गणेश ने स्वीकार किया। जिस धन की खातिर हमने उसे भेजा वह धन अब यही है इस घर में। लेकिन किसी को खबर लग गई तो न हम बचेंगे न वह सपना। उसका स्वर अब एक फुसफुसाहट था, जैसे किसी राज को खुद अपने कानों से भी छुपाना हो। यह धन भारी है, गुप्त है, गणेश ने कहा। और यह घर, यह हवेली अभी उसके योग्य नहीं। मतलब? कुर्जा ने पूछा। मतलब यह कि जब लक्ष्मण का नाम इससे जुड़ जाएगा तभी यह दौलत उजाले में आएगी, गणेश ने समझाया। कुर्जा चुप हो गई। वह समझ गई कि गणेश सही कह रहा है, पर कब तक छुपाएंगे? उसने पूछा। जब तक जरूरत है, गणेश ने कहा। कुर्जा ने बाजूबंद धीरे से खोल दिया। उसका चेहरा बुझ गया था, जैसे किसी दिए की बाती को खुद अपने हाथों से बुझाया हो। तो बहू को बुलवा लो न, कुर्जा ने उदासी से कहा। कम से कम वो तो पहनोड़ ले। जवान है, उसकी भी तो आंखें हैं। गणेश ने गर्दन झुका ली। वह जानता था कि कुर्जा कितनी परेशान है। शीला को भी तो अच्छे गहने पहनने का हक है। कुर्जा ने कहा। अभी नहीं, गणेश ने कहा। अभी खतरा है। कैसा खतरा? कुर्जा ने पूछा। लोग सवाल पूछेंगे कि अचानक इतना धन कहाँ से आया, गणेश ने समझाया। गणेश ने फिर मुस्कुराकर कहा, जब लक्ष्मण लौटेगा तब मैं खुद बहू को डोली में बैठा कर लाऊंगा। सच में? कुर्जा की आंखें चमक उठीं। हाँ, गणेश ने कहा। और तब जब उसका हाथ लक्ष्मण के हाथ में पड़ेगा तभी यह धन उसके हिस्से में खुलेगा। फिर? कुर्जा ने उत्सुकता से पूछा। तब हवेली भी सज जाएगी और आंगन में कोई बात बिगड़ेगी नहीं, गणेश ने कहा। कुर्जा खुश हो गई। तो फिर ठीक है, पर अभी धैर्य रखना होगा, गणेश ने कहा। कुर्जा ने कुछ देर चुप रहकर कहा। ठीक है, पर जब वो दिन आए न तो बहू से कम पहनने को मुझे मत कहना। गणेश हंसा। उसकी हंसी में बरसों का भय, प्रेम और थकान घुल गई। हाँ हाँ, बहू से ज्यादा पहन लेना, पर आज नहीं, आज नहीं। कुर्जा भी मुस्कराई। पक्का? पक्का, गणेश ने कहा। उस शाम दोनों में एक अजीब सी समझ बनी। दोनों जानते थे कि वे एक खतरनाक खेल खेल रहे हैं, पर लक्ष्मण के लिए यह सब जरूरी था। रात अब पूरी तरह गांव की पगडंडियों पर उतर आई थी। हवा में कोई अनकहा भय था, जैसे कोई बात अधूरी छूट गई हो और अब वह मौन में बदल गई हो। अमर प्याऊ की दीवारें, जो दिन भर यात्रियों की थकान सोखती थी, अब खुद चुपचाप सांस ले रही थी। गणेश और कुर्जा अपने कमरे में बैठे थे। दोनों के मन में अलग अलग विचार चल रहे थे। कब तक छुपाना पड़ेगा, कुर्जा ने सोचा। काश जल्दी से लक्ष्मण वापस आ जाए, गणेश ने मन में कहा। तभी दरवाजे पर एक तेज दस्तक हुई। दोनों चौंक गए। इतनी रात में कौन होगा, कुर्जा ने फुसफुसाकर पूछा। पता नहीं, गणेश ने कहा। मैं देखता हूँ। गणेश धीरे से दरवाजे के पास गया। कौन है? यात्री हूँ, बाहर से आवाज आई। रास्ता भटक गया हूँ। गणेश ने दरवाजा खोला। सामने खड़ा था एक अधेड़ पुरुष। उसके चेहरे पर धूल की परत थी, कपड़े अस्तव्यस्त और आंखों में कोई गहरा छुपा भय। क्या बात है, गणेश ने पूछा। इतनी रात में डाकू बहुत बढ़ गए हैं उधर, उसकी आवाज टूटी थी। छोटे रास्तों से भागता आया हूँ,
अब तक तो बच गया पर आगे भरोसा नहीं। गणेश ने चिंतित होकर कहा, यहाँ खतरा नहीं पर भीतर आ जाओ, रात यहीं काट लो। धन्यवाद, यात्री ने कहा, बहुत मेहरबानी। कुर्जा भी बाहर आ गई। क्या हुआ? डाकुओं का डर है, गणेश ने समझाया। अरे राम, कुर्जा ने कहा, आइए भीतर आइए। वह पुरुष धीरे से बोला, नहीं, मुझे किसी कमरे में बंद कर दो। क्यों? गणेश ने पूछा। अगर जिंदा बचा तो निकल जाऊंगा, नहीं बचा तो यह संदूक। उसने अपने साथ का भारी संदूक दिखाया। इसे मेरे बच्चों तक पहुंचा देना, नाम पता इसमें लिखा है। गणेश ने संदूक को देखा, वह काफी भारी लग रहा था। कोई कीमती सामान है क्या? गणेश ने पूछा। हाँ, यात्री ने कहा, पैतृक संपत्ति है। गणेश हिचकिचाया। ठीक है, आइए। गणेश उसे भीतर ले आया। संदूक वास्तव में बहुत भारी था। कुर्जा ने देखा तो बोली, इसे दीवार के नीचे क्यों रखते हो? बड़ी दीवार की कोठरी में रखो। हाँ, यह ठीक है। गणेश ने सहमति में सिर हिलाया। यात्री ने कहा, जहाँ सुरक्षित लगे वहीं रख दो। गणेश और कुर्जा ने मिलकर संदूक को एक सुरक्षित जगह रखा। अब आप आराम करिए, कुर्जा ने कहा, सुबह तक कुछ नहीं होगा। यात्री एक कोने में जाकर बैठ गया। जब यात्री सो गया तो गणेश और कुर्जा अपने कमरे में वापस आए। बहुत भारी संदूक था। कुर्जा ने कहा, हाँ। गणेश ने कहा, पता नहीं क्या है अंदर। कुर्जा के मन में जिज्ञासा हुई। कहा था कि पैतृक संपत्ति है, हो सकता है सोना चांदी हो। गणेश ने कहा, फिर खोलकर देख लें? कुर्जा ने धीरे से कहा। गणेश हिचकिचाया, पर खोलकर देखेंगे तो क्या कहेंगे? कह देंगे जांचना पड़ा कि कुछ गलत न हो। कुर्जा ने कहा। गणेश मुस्कुराया। वह मुस्कान अनिश्चय की थी। या फिर कह देंगे रत्नों का मंजूसा था, कोई धरोहर, कोई मन्नत। कुर्जा की आंखों में चमक आई। तो देखते हैं, चलो, गणेश ने कहा। गणेश और कुर्जा धीरे से उस कमरे में गए जहां संदूक रखा था। यात्री गहरी नींद में सो रहा था। गणेश ने संदूक का ताला देखा। ताला तोड़ना पड़ेगा। तोड़ दो, कुर्जा ने कहा, फिर नया लगा देंगे। ताला टूटा, ढक्कन उठा और जो सामने था वह दृश्य नहीं था, वह परीक्षा थी। सोने के कंगन, चांदी के बिछुए, मोतियों की माला, हीरे के कान के बाले और दुर्लभ रत्न। कुर्जा की आंखों में लोभ नहीं, आश्चर्य का आलोक था। अरे राम, वह बुदबुदाई, ऐसे कंगन मैंने कभी नहीं देखे, बहू पर कितने जंचेंगे। गणेश भी आश्चर्य में था। इतना सारा धन, कितना कीमती होगा यह सब? कुर्जा ने कहा, लाखों में। गणेश ने फुसफुसाकर कहा। गणेश फिर फुसफुसाया, अगर डाकुओं को यह मिल जाते तो क्या होता? भला हुआ कि यहाँ आया। कुर्जा ने कहा, पर अब क्या करें? गणेश ने पूछा। वापस रख देते हैं, कुर्जा ने कहा, सुबह देखेंगे। वे चुपचाप संदूक बंद करके वापस अपने कमरे में आ गए। इतना धन, कुर्जा ने सोचा, अगर यह हमारा होता। गणेश के मन में भी वही विचार आ रहे थे। तभी द्वार पर फिर दस्तक हुई, इस बार ज्यादा तेज। गणेश डरते हुए बाहर गया। सामने सैनिकों की टोली थी। आगे एक तेज चाल चलती महिला, चेहरा तपस्विनी जैसा, आवाज में अधिकार। गणेश कुम्हार, उसने कड़ी आवाज में पूछा। जी। गणेश ने घबराकर कहा, हमें खबर मिली कि भगोड़ा सेठ लाखन सिंह यहीं रुका है। गणेश का दिल तेजी से धड़कने लगा। कौन सेठ लाखन सिंह? महिला ने कड़ी नजरों से गणेश को देखा। जैसा नाम सुना था वैसा ही पाया। तूने उसकी जान बचाई, इसलिए मैं उसकी जान छोड़ रही हूँ। गणेश हैरान था। मैंने कुछ नहीं किया। तेरी जड़ी पर कोई पाप न चढ़े, यही मेरी सौगात है, महिला ने कहा। सैनिक उस यात्री को लेकर चले गए। संदूक भी उठा ले गए। गणेश और कुर्जा देखते रह गए। यह क्या हुआ? कुर्जा ने पूछा। पता नहीं, गणेश ने कहा। लगता है वह कोई भगोड़ा अपराधी था। सैनिकों के जाने के बाद फिर सन्नाटा लौट आया, किंतु वह अब केवल रात का सन्नाटा नहीं था, वह आत्मा की द्वंद्व ध्वनि थी। गणेश और कुर्जा वापस कमरे में आए। कुर्जा धीरे से बोली, वह संदूक भी चला गया। हाँ, गणेश ने कहा। अच्छा हुआ। क्यों? कुर्जा ने पूछा। गणेश की आंखों में गहरा द्वंद्व था। क्योंकि मेरे मन में गलत विचार आ रहे थे। कुर्जा चुप हो गई। वह समझ गई कि गणेश क्या कहना चाहता है। अच्छा हुआ कि वह चला गया। गणेश ने कहा, नहीं तो पता नहीं क्या करता मैं।
कुर्जा ने अपने पति को देखा। उसकी आंखों में अपराध बोध था। हम दोनों के मन में वही बात थी। कुर्जा ने धीरे से कहा। गणेश ने सिर हिलाया। इसीलिए डर लग रहा है। हमारा मन कहाँ जा रहा है। और उस रात दोनों को एहसास हुआ कि लालच कैसे इंसान को बदल देता है। वे जानते थे कि अगर वह संदूक रात भर वहीं रहता तो शायद वे कुछ गलत कर बैठते। घनी रात की चादर अब आसमान पर पूरी तरह से फैल चुकी थी। तारे झिलमिला रहे थे और दूर कहीं किसी ऊंचे वृक्ष पर बैठी रात की चिड़िया अपनी धीमी बोली में जागते हुए पहर की गवाही दे रही थी। ऐसे में एक भरी भरकम बैलगाड़ी धूल उड़ाती हुई अमर प्याऊ की ओर बढ़ी। बैलों की थकी हुई सांसें और पहियों की आवाज रात के सन्नाटे को चीरती हुई पास आने लगी। गाड़ी में बंधे संदूकों की खनक से पता चल रहा था कि कोई धनी व्यापारी आया है। गाड़ी रुकते ही एक युवा आवाज उभरी। राम राम भाई, देर हो गई है। रात के ठौर की कोई जगह मिलेगी क्या? बैल भी थक गए हैं और मैं भी। राम राम बाबूजी, मैं गणेश कुम्हार इस प्याऊ और धर्मशाला की देखरेख करता हूँ। क्या गाड़ियों का काफिला आपके साथ आया? हाँ, थोड़ी देर पहले यहीं से गुजरा था। थक गए हैं, सोचा रात यहीं विश्राम कर लें। मुसाफिर ने सहज स्वर में उत्तर दिया। गणेश ने अपना घर दिखाते हुए कहा, आ जाइए सेठ जी, आ जाइए, यहाँ आपका पूरा स्वागत है। अमर प्याऊ पर जिसे एक बार आश्रय मिला, फिर उसे चिंता करने की जरूरत नहीं रही। यह भगवान का घर है, सबके लिए खुला है। गणेश ने दिए की रोशनी बढ़ाई और मुसाफिर को देखा। सामने एक तगड़े कदकाठी का युवक था जिसके कपड़े महंगे थे और सफर की धूल से भरे। उसके साथ कई संदूक और सामान था। स्पष्ट रूप से वह एक संपन्न व्यापारी लग रहा था। गाड़ी से उतरते मुसाफिर ने संदेह में पूछा, पर यहाँ किसी बात का खतरा तो नहीं? अक्सर सुना है इस इलाके में सवारी सहित सवार तक गायब हो जाते हैं, न कोई सुराग न शोर। गणेश ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, सुना तो हमने भी है बाबूजी, लेकिन ईश्वर की कृपा जहाँ होती है वहाँ भय नहीं टिकता। अमर प्याऊ इस क्षेत्र का विश्वास है। यहाँ न कोई लूट का डर है न असुरक्षा का। जब तक इस दहरी पर दीपक जलता है, रक्षक भी यहीं कहीं होते हैं। मुसाफिर कुछ नर्म हुआ। कई और लोगों ने भी यही कहा। तुम्हारी धर्मशाला का नाम बहुत दूर तक फैला है। गणेश ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, ईश्वर की ही कृपा है बाबूजी, वही रक्षक है, वही भक्षक। हम तो बस निमित्त हैं। मुसाफिर ने इधर उधर नजर दौड़ाई। उसकी आंखों में कुछ अजीब सा भाव था, जैसे वह किसी को खोज रहा हो या कुछ पहचानने की कोशिश कर रहा हो। भाई, यह जगह तो बिल्कुल वैसी ही है जैसा मैंने सुना था, उसने कहा। अक्सर सुना है इस अमर प्याऊ के बारे में। कहते हैं यहाँ बहुत अच्छी सेवा मिलती है। गणेश मुस्कुराया। इस मुसाफिर में कुछ अलग बात थी। वह डरा हुआ नहीं लग रहा था, बल्कि खुश लग रहा था। जी हाँ सेठ जी, ईश्वर की कृपा है। 10 साल से यह धर्मशाला चल रही है। यहाँ आने वाले हर यात्री की पूरी सेवा करते हैं। आप निडर होकर आराम करिए। 10 साल, मुसाफिर ने आश्चर्य से कहा। वाह, तो यह बहुत पुराना काम है आपका। मुसाफिर की आंखों में एक अजीब सी चमक आई। अभी बात चल ही रही थी कि भीतर से कुर्जा निकली। उसने एक नजर मुसाफिर पर डाली। युवक था, तगड़ा था और सबसे बढ़कर अकेला था। उसके साथ कई संदूक थे। कुर्जा ने गणेश के कान में फुसफुसाकर कहा, देखा कितना सामान लेकर आया है और अकेला है, कोई साथी भी नहीं। लगता है अच्छा खासा माल है। गणेश ने धीमे स्वर में जवाब दिया, हाँ देखा है, लगता है बड़ा व्यापारी है। रात को देखते हैं। मुसाफिर ने कुर्जा को देखा और हाथ जोड़कर नमस्कार किया। नमस्कार माताजी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसी रात में आसरा देने के लिए। कुर्जा ने भी हाथ जोड़े, लेकिन उसकी नजरें मुसाफिर के सामान पर अटकी हुई थी। आइए सेठ जी, भीतर आइए, खाना तैयार कर देती हूँ। मुसाफिर को भीतर बुलाया गया। दिए की रोशनी में वह पूरी जगह को बहुत गौर से देख रहा था, जैसे कुछ खोज रहा हो। उसकी नजर उस छोटे से घर पर टिक गई जो मिट्टी और लकड़ी से बना हुआ था, पर उसमें एक अनोखी आत्मीयता थी। कितना सुंदर घर है आपका, और आपकी यह धर्मशाला जैसे सेवा का मंदिर हो। गणेश हंसा, बोला, अजी यह तो आपकी दृष्टि की मिठास है।
आइए हाथ मुंह धो लीजिए, मैं खाना लेकर आता हूँ। मगर मुसाफिर ने हाथ जोड़ दिए, नहीं नहीं, खाना मैं आपके साथ ही खाऊंगा। बरसों बीत गए तवे से उतरी गरम रोटियां खाए हुए गणेश को यह सुनकर सच्चा सुख मिला। वह भीतर से पुलकित हो उठा। देखिए, मना मत कीजिए, यही तो हमारा धर्म है, अतिथि को आत्मीयता से भोजन कराना। मुसाफिर को भीतर बुलाया गया। मिट्टी के आंगन में एक कोना साफ किया गया और खाट पर बैठने को कहा गया, पर वो नीचे ही बैठ गया। बोला, बरसों से परदेश की खाक छान रहा हूँ, पर सच कहूँ तो तवे पर सिंकती आटे की सौंधी गंध जैसी कोई गंध नहीं होती इस संसार में। गणेश ने सहज जिज्ञासा से पूछा, पर आप तो देश देश घूमते हैं, सेठों के साथ उठते बैठते हैं, आखिर किस लिए? मुसाफिर ने आंखें नीची कर ली। पैसा कमाने के लिए। पर पैसा क्या करेगा? आपके पास तो बेहिसाब दौलत है, गाड़ियां, संदूक और संदूक में हीरे जवाहरात। मुसाफिर ने धीमे स्वर में जैसे आत्मा की तह से कोई बात निकाली, नहीं नहीं, वह सब मेरा नहीं, ये तो किसी और की अमानत है। घर पहुंचूंगा तो उन्हें सौंप दूंगा, फिर उनकी मर्जी, चाहे रखें, बांट दें या फेंक दें। गणेश ने आश्चर्य से पूछा, तो घर कहाँ है आपका? मुसाफिर एक क्षण चुप रहा, फिर गहरी सांस लेते हुए बोला, सच बताऊं या झूठ? गणेश ने कुछ न कहा, पर उसकी आंखों में मौन सहमति थी, एक आमंत्रण कि वो अपने बोझ उतार दे। वातावरण में उस रात सौंधे आटे की खुशबू तैर रही थी और किसी दिल के भीतर एक बहुत पुरानी थकान पिघल रही थी। गणेश ने जब उस मुसाफिर को घर में आसरा दिया, तब रात के तीसरे पहर की ठंडी हवा बाहर झोंके मार रही थी। दीपक की लौ हिलती थी, जैसे किसी बीते समय की बातों को सुनने को व्याकुल हो। मुसाफिर की नजर गणेश के घर पर पड़ी, फिर धीरे से बोला, इतना धन आपके साथ है, अकेले इस बियाबान में डर नहीं लगता? गणेश मुस्कुराया। उसकी मुस्कान में वर्षों की साधना थी और उत्तर में एक ठहराव। मैं तो उल्टे यही पूछने वाला था, आप इतने भारी संदूक और गहनों के साथ अकेले भटकते हैं, आपको डर नहीं लगता? मुसाफिर ठहर गया। बात में बात खुलने लगी। आपके परिवार के बाकी लोग कहाँ हैं? गणेश ने दीवार की ओर देखा, जैसे समय की दीवार के पार कोई चेहरा टंगा हो। हमारा तो एक ही लड़का है, कहाँ है वो? दिसावर गया है। वाक्य कहते ही उसकी आवाज धीमी हो गई, मानो कोई पहाड़ अपनी चोटी से लुढ़क आया हो। माँ बाप को इस वीराने में छोड़कर चला गया? गणेश ने सिर हिलाया, पर धीरे से सुधार किया, नहीं नहीं, उसने खुद जाना नहीं चाहा, हमने ही जबरन भेजा था उसके भले के लिए, उसकी तरक्की, उसका भविष्य संवर जाए, यही सोचकर। मुसाफिर ने गहरी सांस ली। बहुत हिम्मत चाहिए ऐसे फैसले के लिए। गणेश की आंखें भर आईं। हाँ, हिम्मत भी चाहिए और सहन शक्ति भी। 8 साल हो गए, एक एक दिन जैसे छाती पर बीतता है। कितनी बार मन किया कि सब छोड़कर उसे बुला लाएं, पर फिर मन कहता है अब तो बस थोड़ा, और अब तो वो लौटने ही वाला है। मुसाफिर की आवाज धीमी थी, पर उसके शब्द किसी अपने से निकले जान पड़ते थे। बेटे की याद तो बहुत आती होगी, बहुत, इतना कि अब सपनों में उसका चेहरा खुद से गढ़ लिया है। जाने कितना लंबा हो गया होगा, या शायद नाटा मोटा निकला होगा, या सूखा सिमटा हुआ, क्या पता कुबड़ा निकल आए। कुबड़ा? मुसाफिर ने आंखें चौड़ी की। गणेश हंस पड़ा। हाँ भाई, जब वर्षों से देखा नहीं तो क्या पता, कहीं मेरी ही सूरत निकल आई हो उसमें। फिर खुद ही जोड़ दिया, पर मेरी सूरत भी क्या बुरी है? हाँ, लक्ष्मण तो हमारे कुल का राम निकला, उसकी बराबरी कौन करे। दोनों एक पल को चुप हो गए, एक दीपक की लौ में और दूसरा अपनी बातों की गहराई में। गणेश उठा और बोला, चलिए अब आपका बिस्तर लगा देता हूँ। यही नहीं सो सकता क्या? मुसाफिर ने एकटक पूछा। गणेश ने सिर झटक दिया, नहीं बाबूजी, यहाँ आपको तकलीफ होगी। सेठ जी की सख्त ताकीद है कि यात्रियों को कोई असुविधा न हो। धर्मशाला में आपके लिए सब तैयार है। मुसाफिर उठ खड़ा हुआ, पर उसके मन में अब एक हलचल थी, जैसे किसी पुराने घर के बंद दरवाजे पर दस्तक हुई हो और भीतर कोई वर्षों से बैठा सिर्फ उसी दस्तक की राह देख रहा हो। रात गहरी होती जा रही थी। मुसाफिर धर्मशाला के कमरे में सो गया था। झोंपड़ी के भीतर गणेश और कुर्जा अपने कमरे में थे, लेकिन उनकी आंखों में नींद कहाँ। धीमी आवाज में कुर्जा ने गणेश से कहा, देखा तुमने कितना धन है इसके पास,
सोने के गहने, हीरे जवाहरात, इतना धन कि हमारी 7 पुश्तें आराम से गुजार सके, और अकेला भी है। गणेश ने गहरी सांस ली। हाँ, देखा है, लगता है बहुत बड़ा व्यापारी है। एक ठंडी सांस चली, जैसे याद आया हो कि यह रास्ता पहले भी तय किया जा चुका है। पिछली बार तय हुआ था ना, अब और नहीं करेंगे? उत्तर आया, पर उस आवाज में संकल्प नहीं, एक आदत की थकान थी। हाँ, यही तो कहा था कि बस यह आखिरी होगा, इसके बाद कभी नहीं। कुर्जा ने चिंता से कहा, पर यह तो पाप है गणेश, यह तो हत्या है। पाप? अरे यह कौन सा पहली बार है? पहले भी तो कितने मुसाफिरों के साथ किया है, और देख, इतने वर्षों में किसी को पता भी नहीं चला। एक क्षण का मौन, फिर किसी ने धीमे से दोहराया, पर देखो कितना धनवान है वो, जितना हमने इतने बरसों से एक एक सिक्का जोड़कर जमा किया, उतना तो उसके पास अभी इसी क्षण मिल जाएगा। एक क्षण को हवा भी थम गई। दोनों चुप रहे, लेकिन उनके मन में एक ही बात चल रही थी। गणेश, कुर्जा ने कहा, अगर हमें यह धन मिल जाए तो क्या? तो हम लक्ष्मण के लिए एक अच्छा घर बना सकते हैं। जब वो लौटे तो देखे कि उसके माता पिता ने उसके लिए कितना कुछ जुटाया है। गणेश का दिल डोल गया। हाँ, यह सच था। अगर उन्हें यह धन मिल जाए तो वे अपने बेटे के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन गणेश की आवाज में हिचक थी। लेकिन क्या? हमने पहले भी तो किया है, कितने मुसाफिरों का माल लिया है। यह सच था। पिछले कई सालों से वे इसी तरह अकेले आने वाले धनी मुसाफिरों को मारकर उनका धन लूटते आए थे। यह सब लक्ष्मण के भविष्य के लिए था। हाँ, लेकिन ये लड़का कुछ अलग लगता है। अलग कैसे? सभी व्यापारी एक जैसे होते हैं, पैसे के लालच में अपना घर-बार छोड़कर भटकते रहते हैं। गणेश सोच में पड़ गया। वो कह रहा था कि उसके भी माता पिता हैं, वे उसका इंतजार कर रहे होंगे। अरे छोड़ भी, कितने मुसाफिर रोज इस रास्ते से गुजरते हैं, कोई किसी का हिसाब थोड़े ही रखता है। और हमारा लक्ष्मण भी तो हमारा इंतजार कर रहा है। अगर हमारे पास पैसा होगा तो वो खुशी से घर लौटेगा। कुर्जा सही कह रही थी, उन्होंने यह सब अपने बेटे के लिए ही तो किया था। ठीक है, गणेश ने फैसला किया, लेकिन इस बार बहुत सावधानी से करना होगा। वो दिसावर से आया है, कहीं वहाँ हमारे लक्ष्मण को जानता हो तो क्या फर्क पड़ता है। अब वो कुछ नहीं कह पाएगा। रात के तीसरे पहर में गणेश ने कुल्हाड़ी उठाई। कुर्जा ने उसे रस्सी और कपड़ा दिया। याद रख, कुर्जा ने कहा, आवाज नहीं होनी चाहिए और सारा सामान सही तरीके से छुपाना है। गणेश धीरे धीरे धर्मशाला की तरफ बढ़ा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन मन में लक्ष्मण का चेहरा था। यह सब उसके बेटे के लिए था। कमरे में पहुंचकर उसने देखा कि मुसाफिर गहरी नींद में सो रहा है। चांदनी में उसका चेहरा शांत दिख रहा था। एक पल को गणेश रुका। यह लड़का कितना निर्दोष लग रहा था, लेकिन फिर उसे लक्ष्मण की याद आई। उन्होंने अपना फैसला कर लिया था। मुसाफिर गहरी नींद में सो रहा था। गणेश ने अपना काम किया। उसने कुल्हाड़ी उठाई, कुल्हाड़ी का वार और फिर सन्नाटा। भोर का समय था। सूरज अभी पूरी तरह नहीं निकला था, लेकिन पूर्व दिशा में लालिमा फैलने लगी थी। गणेश और कुर्जा ने रात की सारी निशानियां मिटा दी थी। मुसाफिर का शव गड्ढे में दफन कर दिया था। उसका सारा सामान, संदूक और पैसे जेवर छुपा दिए थे। अब कोई सबूत नहीं है। गणेश ने कहा, किसी को पता नहीं चलेगा। हाँ, कुर्जा ने राहत की सांस ली। अब हमारे पास इतना धन है कि लक्ष्मण के लिए अच्छा घर बना सकते हैं। दोनों अपने कमरे में बैठकर बातें कर रहे थे। रात की थकान अभी भी बाकी थी। कितना अच्छा लड़का था, कुर्जा ने कहा। दिखने में भी हमारे लक्ष्मण जैसा ही था। हाँ, और वो कह रहा था कि उसने दिसावर में लक्ष्मण को देखा है। अचानक दूर से बैलगाड़ी की आवाज आई। कोई और आ रहा था। इतनी सुबह कौन आया? गणेश ने कहा। जल्दी ही एक छोटी सी बैलगाड़ी अमर प्याऊ के सामने रुकी। उसमें से एक युवा स्त्री उतरी। उसके चेहरे पर बेसब्री थी, आंखों में उम्मीदों की चमक। अरे बहू, ये तो हमारी बहू लगती है। आंगन में खड़ी कुर्जा चौंकी, फिर अगले ही पल हलचल मच गई। अरे देखो, बहू आ गई है। लक्ष्मण की पत्नी सिर झुकाए पर आंखें चौखट पर अटकी, जैसे कोई आवाज खोज रही हो। उसने धीमे से कुर्जा से पूछा,
सब कुशल है ना? वो कहाँ है? कुर्जा की आवाज आई, जिसमें हिचक भी थी और कुछ छिपा हुआ भय भी। वो कौन? अरे वही तो, कल जो सोने के रथ पर आए थे, हमारे गांव होते हुए निकले थे। कहा था पहले माम बापू से मिलूंगा, सारी रात बीते वर्षों की कथा कहूंगा। वो कहाँ है? वो कह रहे थे मुसाफिर बनकर जाऊंगा, देखता हूँ माँ बापू पहचानते पाते हैं या नहीं। एक क्षण को सन्नाटा गहराया, कोई कुछ न बोला। क्या आप लोग पहचान नहीं पाए? देखिए, मैंने तो उन्हें दूर से ही पहचान लिया था। आप लोग चुप क्यों हैं? बताइए न, क्या हुआ? कहाँ है वो? कहीं दिखाई क्यों नहीं दे रहे? अब बहू की आंखें डबडबा गईं। क्या हुआ? कहिए न, कहाँ है वो? बोलिए। तभी भीतर से किसी ने धीरे से दरवाजा बंद कर दिया। कुंडी चढ़ी, जैसे सच के मुंह पर पर्दा गिरा दिया गया हो। दरवाजा क्यों बंद कर लिया आपने? बाहर आइए न, मुझे बताइए कहाँ है वो? क्यों नहीं बता रहे? क्यों नहीं खोलते? खोलिए, दरवाजा खोलिए, मैं बहू हूँ आपकी। वो किवाड़ पीटने लगी। आंचल भीग गया, गला रुंध गया, लेकिन भीतर कोई हलचल न हुई। बाहर कोई उत्तर नहीं आया, सिवाय हवा के उस झोंके के जो चुपचाप आंचल को उड़ाकर भीतर की सूनी गूंज तक ले गया। और उस गूंज में एक हंसी थी, फीकी, खोखली, मानो किसी टूटे वादे की। गणेश और कुर्जा अपने पाप के बोझ तले दब गए थे, और उस दिन के बाद अमर प्याऊ हमेशा के लिए बंद हो गया। गणेश और कुर्जा पागल हो गए। वे रात दिन अपने बेटे का नाम पुकारते रहते, लक्ष्मण, लक्ष्मण, वापस आ जा बेटा, माफ कर दे अपने बाप माँ को। पर अब कोई लक्ष्मण नहीं था जो वापस आ सकता। वे अपने ही हाथों अपना सब कुछ खो चुके थे। साथियों, यह कहानी मानवीय लालच और भटकाव की त्रासदी है। जो माता पिता अपने बेटे का इंतजार कर रहे थे, वही उसके हत्यारे बन गए। यह दिखाता है कि लालच इंसान को इतना अंधा बना देता है कि वह सही गलत की पहचान खो देता है। गणेश और कुर्जा ने सोचा था कि वे अपने बेटे के लिए पैसा जुटा रहे हैं, लेकिन उनके लालच ने उन्हें इतना अंधा कर दिया कि वे अपने ही बेटे को नहीं पहचान पाए। सच्चा प्रेम कभी हिंसा नहीं करता, बल्कि हमेशा पहचानता है। लक्ष्मण का प्रेम उसे अपने माता पिता के पास वापस लाया, लेकिन उनका लालच उसकी मौत बन गया। अगली कहानी। गांव के बीचों बीच स्थित पुराने मकान में विमला अपने 2 बेटों रमेश और विनोद के साथ रहती थी। उम्र के 60 साल पार कर चुकी विमला की आंखों में हमेशा एक चिंता दिखती थी, पैसे की चिंता। उसके लिए हर पैसा सोने के समान था, जिसे वह किसी भी हाल में खर्च नहीं करना चाहती थी। माँ जी, आज बाजार से क्या लाना है? रमेश ने एक सुबह पूछा। कुछ नहीं बेटा, विमला ने तुरंत जवाब दिया। घर में जो है उसी में काम चलाना है, पैसे पेड़ पर नहीं उगते। पिछले महीने रमेश की शादी रेखा से हुई थी। रेखा एक साधारण मध्यम वर्गीय परिवार से थी, जहां खाना पीना अच्छा होता था, लेकिन ससुराल आकर उसकी दुनिया ही बदल गई थी। रसोई में काम करते हुए रेखा ने आहिस्ता से कहा, हे भगवान, मैं कहाँ आकर फंस गई हूँ। यहाँ तो खाने के भी लाले पड़े हैं। क्या बड़बड़ा रही है कलमुही? विमला की तेज आवाज रसोई तक पहुँची। मुझे सब सुनाई देता है। देख तो कितनी मोटी हो गई है। शादी से पहले तो और भी मोटी थी ना? रेखा ने गहरी सांस लेते हुए कहा। माँ जी, जब से मैं यहाँ आई हूँ तब से तो मेरा 20 किलो वजन कम हुआ है। अरे वाह, तो मैंने तेरी सेहत सुधारी है, विमला ने व्यंग्य से कहा। वैसे भी तू अपने मायके ही चली जा, वहाँ जाकर मोटी हो जा। मैं बेकार में पैसे खर्च नहीं करूँगी। माँ जी, बेकार में खर्च करने की बात कौन कर रहा है? रेखा की आवाज में हताशा थी। कम से कम पेट भरकर खाना तो खिलाया जा सकता है। अरे तो मैंने तुझे खाना खाने से कब रोका है? विमला ने जोर से कहा। अब तेरी भूख ही 50 रोटी की है तो इसमें कोई क्या करे? यह सुनकर रेखा का गला भर आया। वह चुपचाप अपने कमरे में चली गई। उसे पता था कि इस लड़ाई में वह कभी नहीं जीत सकती। कुछ दिन बाद सुबह सुबह किसी ने दरवाजा खटखटाया। विमला ने देखा तो पड़ोसन सीमा खड़ी थी। अरे सीमा, तू यहाँ इतनी सुबह सुबह क्या काम है? विमला ने आश्चर्य से पूछा। राम राम चाची जी। सीमा ने हाथ जोड़े। मैं आपके छोटे बेटे विनोद के लिए एक अच्छा रिश्ता लेकर आई हूँ। विमला की आंखें चमक उठीं। वाह, यह तो बहुत खुशी की बात है। बता बता, कहाँ की लड़की है और कैसी है?
मेरे मायके के पास ही रहती है। सीमा ने उत्साह से कहा, बहुत सुंदर और सुशील है, पढ़ी लिखी भी है और अच्छे घर की है। अच्छे घर की मतलब? विमला ने चालाकी से पूछा। मतलब दहेज भी अच्छा देंगे? सीमा ने इशारा किया। यह सुनकर विमला बहुत खुश हुई। चलो, मुझे तो शादी मंजूर है, पर एक बार विनोद से भी पूछ लूं। अरे उससे क्या पूछना, विमला ने हाथ हिलाया। वह मेरी मर्जी से ही शादी करेगा। कुछ ही दिनों में विनोद की शादी बबीता से तय हो गई। बबीता एक संपन्न परिवार से थी। उसने विनोद को पसंद किया था, इसलिए शादी के लिए हाँ कर दी थी। हालांकि उसे पता था कि विनोद का घर उतना अमीर नहीं है। शादी के दिन रेखा ने मन में सोचा, बेचारी बबीता कहाँ आकर फंसी है। अब इसे पता चलेगा कि स्वर्ग से सीधे नर्क में आना कैसा होता है। शादी के बाद बबीता जब पहली बार ससुराल आई तो सब कुछ नया लगा। अगली सुबह जब 7 बजे तक वह नहीं उठी तो विमला की आवाज गूंजी, अरे रेखा, अभी तक छोटी रानी बहू उठी नहीं? नहीं माँ जी, अभी तक तो नहीं उठी। रेखा ने धीरे से कहा। क्या उसे इस घर के नियम कानून नहीं पता? विमला ने जोर से कहा। माँ जी, बबीता अभी नहीं है। रेखा ने समझाने की कोशिश की। आप उसे कुछ दिन दीजिए, वो सब सीख जाएगी। अरे हमारे यहाँ तो पहले दिन से नियम चलते हैं, विमला ने तेजी से कहा। तू अपना ही देख ले। तभी बबीता नहाकर तैयार होकर आई। उसने पहले अपनी सास के पैर छुए, फिर जेठानी के। माँ जी, आज मेरा इस घर में पहला दिन है, बबीता ने मिठास से कहा। बताइए, मैं आप लोगों के लिए क्या बनाऊं? अरे कुछ नहीं बेटी, विमला ने झूठी मिठास से कहा। सारा काम रेखा संभाल लेगी, तू अभी नहीं है, बस देखती जा। ठीक है माँ जी, बबीता ने कहा और रेखा के साथ रसोई में चली गई। रसोई में रेखा ने कुकर में एक छोटी कटोरी दाल और भरपूर पानी डाला। अरे दीदी, यह क्या कर रही हो? बबीता ने हैरानी से पूछा। दाल बना रही हो या पानी? इसमें तो दाल कम और पानी ज्यादा है, रेखा ने दुखी आवाज में कहा। मुझे पता है छोटी, पर यहाँ खाना माँ जी की इच्छा के अनुसार ही बनता है। क्या यह कैसा खाना हुआ? बबीता ने आश्चर्य से कहा। हाँ छोटी, मुझे पता है तुझे शुरू में दिक्कत होगी, रेखा ने समझाया। फिर तू खुद ही समझ जाएगी। जब रोटी बनाने की बारी आई तो रेखा ने गिनकर सिर्फ 10 रोटियां बनाई। बस इतनी कम रोटियां? बबीता ने पूछा। हाँ, सभी 2-2 रोटी खाते हैं, रेखा ने कहा। क्या 2-2 रोटी? यह कैसा नियम है? नियम वियम कुछ नहीं छोटी, रेखा ने कड़वाहट से कहा। हमारी सास कंजूस है, इसलिए वो बचत करती रहती है। बचत? पर इस तरह बचत करने से क्या होगा जब हम सब भूखे ही रहेंगे? बबीता परेशान हो गई। मुझे नहीं पता छोटी, अब तू खुद ही देख ले, रेखा ने हताशा से कहा। बबीता मन में बड़ी परेशान हुई और अपने कमरे में चली गई। वहाँ उसने सोचा, हे भगवान, मैं कहाँ आकर फंस गई हूँ। मैंने तो सोचा था यहाँ आकर रानी बनकर रहूंगी, पर यहाँ तो खाने के भी लाले पड़े हैं। शाम को जब विनोद काम से लौटा तो उसने बबीता को परेशान देखा। क्या हुआ बबीता, तुम इतनी परेशान क्यों हो? विनोद ने प्यार से पूछा। बबीता ने सारी बात बताई। विनोद ने समझाया। अरे तुम परेशान क्यों हो रही हो? मैं बाहर से तुम्हारे लिए कुछ ले आऊंगा। यह सुनकर बबीता थोड़ी खुश हुई। अगले दिन शाम को विनोद बबीता के लिए चाट लेकर आया। जैसे ही वह अपनी पत्नी को देने वाला था, विमला ने आकर चाट ले ली। वाह वाह, मेरा बेटा चाट लाया है, विमला ने खुशी से कहा। चलो आओ सभी थोड़ी थोड़ी चाट खाएंगे। पर माँ, यह तो मैं बबीता के लिए, विनोद ने कहने की कोशिश की। अरे तो क्या यह सारी अकेली ही खा लेगी? विमला ने डांटा। इसमें तो बहुत सारी चाट है। यह कहकर विमला ने पहले खुद चाट खाई, फिर रेखा को दी। धीरे धीरे सभी ने एक एक चम्मच खाई। अंत में सिर्फ एक चम्मच बची। लो, अब तुम भी खा लो, विमला ने बबीता को पकड़ाया। बबीता का गुस्सा फूट पड़ा। उसने चाट को फेंकते हुए कहा, अब क्या खाऊं? क्या मैं इन जूठे चम्मचों को चाटूं? मुझे नहीं पता था कि आप इतनी कंजूस हैं, पर मैं ऐसी कंजूसी में नहीं रहने वाली। यह कहकर बबीता गुस्से में अपने कमरे में चली गई। विमला को बहुत गुस्सा आया। अरे कल की आई लड़की मुझसे मुंह चला रही है। इस रेखा को देखो, 5 साल हो गए पर अभी तक इसने मुझसे कुछ नहीं कहा।
माँ जी, बबीता नहीं है इसलिए परेशान मत होइए, रेखा ने कहा। मैं उसे समझाऊंगी। हाँ भाभी एकदम ठीक कह रही है। विनोद ने भी सहयोग किया। अगली सुबह बबीता ने रसोई में जाकर अपने लिए छोले चावल बनाने शुरू किए। अरे बबीता, क्या बना रही हो? रेखा ने पूछा। आज मेरा मन छोले चावल का था तो वही बना रही हूँ, बबीता ने कहा। पर छोले कहाँ से आए? हमारे घर में तो छोले हैं ही नहीं, रेखा ने आश्चर्य से कहा। मुझे पता है दीदी, छोले मैंने विनोद से मंगवा लिए थे, बबीता ने जवाब दिया। वाह, यह तो बहुत अच्छी बात है, रेखा खुश हो गई। आज कई सालों बाद मुझे भी छोले खाने को मिलेंगे। हाँ क्यों नहीं भाभी, आपका जितना मन है उतना खाइए, बबीता ने प्यार से कहा। तभी विमला आई और चिल्लाने लगी। हाय राम, बर्बाद कर दिया इस बहू ने तो। तुझे पता भी है छोले कितने महंगे आते हैं? हाँ मुझे पता है माँ जी, बबीता ने बेझिझक कहा। मुझे मत बताइए, वैसे भी मैं अमीर घर से हूँ तो यह मेरे लिए कुछ महंगा नहीं। अरे तू अमीर घर से है, मैं नहीं हूँ। विमला का गुस्सा बढ़ गया। क्यों मेरे घर को बर्बाद करने में लगी हुई है? अच्छा, मैं बर्बाद कर रही हूँ? बबीता का भी गुस्सा आ गया। जब हैसियत नहीं थी तो शादी क्यों की? मुझे क्या पता था कि आप इतनी कंजूस हैं। अरे इसे कंजूसी नहीं कहते, बचत कहते हैं, विमला ने चिल्लाकर कहा। बचत? हाँ मुझे मत बताइए कि कंजूसी और बचत क्या होती है, बबीता ने तेजी से कहा। मुझे अच्छे से पता है, मैं तो आज छोले चावल ही खाऊंगी बस। विमला गुस्से से घर से बाहर निकल गई और जोर जोर से चिल्लाने लगी। विमला की आवाज सुनकर सीमा दौड़ी आई। क्या हुआ चाची जी, क्यों चिल्ला रही हो इतनी जोर से? सीमा ने पूछा। आजा, तेरी ही कमी थी, विमला ने गुस्से से कहा। आज तेरी वजह से ही यह सब हो रहा है। न तू इससे शादी कराती, न यह मेरा घर भंडारा बनाती। आप क्या कह रही हो चाची, क्या हो गया है? सीमा ने हैरानी से पूछा। विमला ने पूरी कहानी सुनाई। पर चाची, खाना खाना कौन सी बुरी बात है, सीमा ने समझाया। और वैसे भी बबीता अच्छे घर से है, तो क्या हुआ, वो मेरे घर को बर्बाद करेगी? विमला अड़ गई। चाची आपको भी बदलना चाहिए, सीमा ने सलाह दी। अब आपकी दो दो बहुएं हैं और आप अंदर चलिए, सब लोग देख रहे हैं। देखने दो, मैं नहीं जाऊंगी, विमला ने कहा। जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं मर जाऊं तब भले ऐसा करती रहना। मेरी सास ने भी ऐसा ही किया था और मैं भी ऐसा ही करूंगी, सीमा ने काफी समझाया। तब जाकर विमला घर गई। रेखा और बबीता ने सब कुछ सुना था। बबीता के दिमाग में एक उपाय आया। चाची जी, बबीता ने सीमा से कहा, आप जाइए, मैं अपनी माँ जी को संभाल लूंगी। पर बेटी तू कैसे संभाल लेगी, तू तो अभी 2-3 दिन पहले ही आई है, सीमा ने चिंता से कहा। आप चिंता मत कीजिए, मुझे उपाय मिल गया है, बबीता ने रहस्यमय अंदाज में कहा। सीमा के जाने के बाद रेखा ने हैरानी से पूछा। अरे बबीता, क्या करने वाली है तू? बबीता ने रेखा के कान में अपनी योजना बताई। यह तुम क्या कह रही हो? रेखा घबरा गई। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अरे डरने की कोई बात नहीं, बबीता ने समझाया। वैसे भी कल मैं पगफेरे के लिए घर जाऊंगी, वहाँ से आने के बाद मेरा नाटक शुरू हो जाएगा। रेखा थोड़ी खुश हुई पर फिर भी डरी हुई थी। अगली सुबह बबीता अपने पगफेरे के लिए मायके चली गई। 2 दिन बाद जब वह वापस आ रही थी तो रास्ते में उसे अचानक जोर जोर से थाली बजने की आवाज सुनाई दी। अरे यह इतनी जोर से थाली कौन बजा रहा है, बबीता ने हैरानी से कहा। उसने गाड़ी से इधर उधर देखा पर कोई दिखाई नहीं दिया। तभी उसे एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे एक पीतल की थाली दिखाई दी। गाड़ी यहीं रोक दो, बबीता ने कहा। मैं अभी आती हूँ। वह गाड़ी से उतरकर पेड़ के नीचे गई। इधर उधर देखा तो कोई नहीं था। बड़ी अजीब बात है, उसने मन में सोचा। यह थाली यहाँ कैसे आ गई? यहाँ तो कोई नहीं है। एक अजीब सा आकर्षण महसूस करते हुए उसने थाली उठा ली और गाड़ी में बैठ गई। ससुराल पहुंचकर बबीता सीधे अपने कमरे में चली गई। विमला अभी भी उससे गुस्सा थी और बात नहीं कर रही थी। भाभी, मुझे चक्कर आ रहे हैं, बबीता ने रेखा से कहा। मैं अपने कमरे में जाकर आराम करती हूँ। हाँ बबीता, जाओ आराम करो, रेखा ने कहा। शाम को आ जाना,
कहीं जाने की जरूरत नहीं। विमला ने तेजी से कहा, बहाने बना रही है और कुछ नहीं। माँ जी, अभी वो सफर से लौट कर आई है, रेखा ने समझाया। थक गई होगी, आराम कर लेने दीजिए। शाम हुई पर बबीता अभी भी नहीं उठी। विमला को फिर गुस्सा आया। मैंने कहा था न, यह बहाने बना रही है, वह बड़बड़ाई। शाम हो गई पर अभी तक नहीं उठी। तभी अचानक बबीता के कमरे से जोर जोर से चिल्लाने की आवाजें आने लगी। विमला और रेखा दौड़कर कमरे में गए तो देखा कि बबीता फर्श पर बैठी हुई थी। उसकी आंखें अजीब तरीके से चमक रही थी। माँ जी, यह बबीता इस तरह फर्श पर क्यों बैठी है? रेखा ने डरते हुए कहा। मुझे नहीं पता। विमला भी घबरा गई। जा तू देख कर आ। तभी बबीता ने कड़क आवाज में कहा, अरे ओ कलमुही, क्या कर रही है? चल मेरे पैर छू। कितने सालों बाद मैं यहाँ आई हूँ। दोनों औरतें हैरान रह गईं। यह आवाज बबीता की नहीं थी। माँ जी, यह बबीता ऐसी क्यों बात कर रही है? रेखा ने कांपते हुए पूछा। विमला का चेहरा पीला पड़ गया। यह आवाज और बात करने का तरीका बिल्कुल उसकी सास जैसा था। तुझे सुनाई नहीं दिया कलमुही? बबीता ने फिर कहा। तुझसे ही कह रही हूँ विमला, चल पैर छूकर प्रणाम कर। इतने सालों बाद यहाँ आई हूँ, अपनी सास की बिल्कुल इज्जत नहीं करनी आती तुझे? विमला के होश उड़ गए। यह तू क्या कह रही है बबीता? पागल हो गई है क्या? मैं बबीता नहीं, तेरी सास हूँ, राधा। आवाज में अधिकार था। भूल गई क्या मुझे? मुझे पता है, मेरे जाने के बाद तुझे बहुत खुशी हुई थी ना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है माँ जी। विमला कांपते हुए बोली। आपको गलतफहमी हुई है। मुझे गलतफहमी क्यों होगी? बबीता की आवाज में पुरानी कड़वाहट थी। तुझे पता भी है, मैं इसी घर में कई सालों तक भटकती रही। आज जब यह जंगल से आ रही थी तो मैं इसके पीछे पीछे चली आई। सोचा तुझसे मिलूंगी, पर लगता है तुझे बिल्कुल खुशी नहीं हुई। नहीं, मुझे तो बहुत खुशी हुई है। विमला घबराहट में बोली। आप इस तरह नीचे क्यों बैठी हैं? ऊपर बैठिए ना। अरे तुझे पता नहीं, मुझे नीचे ही बैठना अच्छा लगता है, बबीता ने कहा। यह क्या कह रही है बबीता? रेखा कांप रही थी। कहीं सच में आपकी सास का भूत? हाँ, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। विमला की आवाज कांप रही थी। बात तो वैसे ही कर रही है, अब तो यह मेरा जीना हराम कर देगी। दोनों कमरे से बाहर आ गईं। विमला बुरी तरह परेशान थी। अब मैं क्या करूं? वह रो रही थी। हे भगवान, आपको मुझ पर तरस नहीं आया जो इस बुढ़िया की आत्मा को भेज दिया? अब पता नहीं क्या करेगी मेरे साथ। पर माँ जी, आप इतना परेशान क्यों हो रही हैं? रेखा ने कहा। आप दोनों की जोड़ी तो खूब मिलेगी, क्योंकि आपकी सास भी तो आप जैसी ही कंजूस थी ना? हाँ थी तो कंजूस, विमला ने कहा, पर वो मुझसे भी कहीं ज्यादा कंजूस थी। मैं फिर भी इतना सब करती हूँ, वो तो इतना भी नहीं करती थी। भगवान, वो दिन याद करके मेरा खून सूख जाता है, और अब यह फिर आ गई मेरे सिर पर बोझ बनकर। तभी बबीता कमरे से बाहर आई। अरे ओ विमला, उसने आवाज लगाई। चल मेरे लिए चाय बनाकर ला, वो भी दूध वाली। क्या दूध वाली? विमला हैरान रह गई। पर आप तो दूध की चाय पीती ही नहीं थी। मुझे पता है, बबीता ने कहा, पर अब क्या मरने के बाद भी कंजूसी करती रहूंगी? वैसे भी कंजूसी करके मैं थक गई हूँ। अब तो मैं खूब खाऊंगी पीऊंगी। कौन सा मेरा पैसा खर्च हो रहा है? विमला परेशान होकर रेखा से बोली। जा बहू, चाय बना कर ले आ। नहीं, बबीता ने रोका। तू खुद जाएगी बनाने के लिए? मैं तो अपनी बहू से बैठकर बातें करूंगी। विमला को मजबूरी में रसोई जाना पड़ा। चाय बनाते हुए वह बड़बड़ाई। हे भगवान, क्या दिन आ गए हैं। इस बुढ़ापे में भी काम करना पड़ रहा है। इधर बबीता ने रेखा से कहा, देखो मेरे कमरे में एक थाली रखी है, वो जादुई थाली है। उससे तुम जो भी मांगोगी तुम्हें मिल जाएगा। क्या आप सच कह रही हैं? रेखा ने आश्चर्य से पूछा। अरे बबीता नहीं, मैं तेरी सास हूँ, बबीता ने डांटा। और हाँ, सास झूठ थोड़ी ही कहेगी। रेखा भी हैरान हुई पर कुछ नहीं कहा। वह बबीता के कमरे में गई जहाँ वही पीतल की थाली रखी थी। हे भगवान, रेखा ने कहा, अगर यह सच में जादुई थाली है तो आज मुझे खीर पूरी मिल जाए। कई सालों से खीर पूरी नहीं खाई है। अचानक थाली में खीर पूरी आ गई। रेखा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अरे वाह,
यह तो सच में जादुई थाली है। वह खुशी से चिल्लाई, अब तो हमारे मजे ही मजे हैं। अब हम मजे करेंगे और कंजूसी भी नहीं झेलनी पड़ेगी। तभी विमला ने आवाज दी, रेखा। रेखा जल्दी से बाहर आई। क्या हुआ माँ जी? चाय पत्ती खत्म हो गई है। विमला ने कहा, जा पड़ोस से चाय पत्ती लेकर आ। क्या? पड़ोस से? रेखा ने हिम्मत दिखाई। नहीं माँ जी, मैं नहीं जा रही। आप हर बार इस तरह पड़ोस से मांग कर लाती हैं। पैसे दे दीजिए, बाजार से ले आऊंगी। मेरे पास पैसे नहीं हैं। विमला ने कहा, जा पड़ोस से लेकर आ। तभी बबीता चिल्लाई, अरे कलमुही, अभी तक तेरी मांगने की आदत नहीं गई। मैंने सोचा था अब तो तू सुधर गई होगी, लेकिन नहीं। पर माँ जी, आप भी तो यही करती थी। विमला ने कहा, मैंने तो आपसे ही सीखा है। करती थी पर अब नहीं करूँगी। बबीता ने कहा, चल पैसे दे इसे। वैसे भी मैं मरने के बाद इस तरह कंजूसी से नहीं जीने वाली। विमला को मजबूरी में पैसे निकालकर रेखा को देने पड़े। रेखा खुशी से बाजार चली गई। बाजार में रेखा ने चाय पत्ती के साथ गरम समोसे भी देखे। अरे वाह, यहाँ तो गर्मा गर्म समोसे हैं। उसने कहा, चलो 2 समोसे खा लेती हूँ। माँ जी को कौन सा पता लगने वाला है। घर आकर जब विमला ने देर के बारे में पूछा तो रेखा ने बहाना बना दिया। धीरे धीरे दिन बीतते गए। अब रेखा जादुई थाली से अपनी मनपसंद चीजें मंगाती और खाती रहती। बबीता भी विमला से काम करवाती रहती। एक दिन विमला बहुत परेशान लग रही थी। रेखा ने पूछा, क्या हुआ माँ जी? क्या बताऊं? विमला रो रही थी। मेरे तो कर्म ही फूट गए। जब से मेरी सास की आत्मा आई है तब से मेरा जीना दुश्वार हो गया है। कल मैं एक तांत्रिक से मिलने जाऊंगी। क्या? तांत्रिक? रेखा घबरा गई। पर क्यों माँ जी? क्योंकि अब मैं अपनी सास को नहीं झेल सकती, विमला ने कहा। रेखा डर गई। अगर तांत्रिक आया तो सब राज खुल जाएगा। नहीं, आप तांत्रिक के पास मत जाइए, उसने कहा। क्यों न जाऊं? विमला ने गुस्से से कहा। तू क्या चाहती है, मैं इसी तरह परेशान होती रहूं? पर विमला ने रेखा की बात नहीं मानी। अगले दिन विमला तांत्रिक को लेकर आई। तांत्रिक एक मध्यम आयु का आदमी था जिसके माथे पर तिलक लगा था। यही मेरी बहू है, विमला ने कहा। इस पर मेरी सास का भूत है, इसे दूर कर दो। अच्छा, तो यह तुम्हारी बहू है, तांत्रिक ने कहा। ठीक है। तांत्रिक ने बबीता के ऊपर गंगाजल छिड़का और पूजा पाठ का सामान रखकर पूजा करने लगा। काफी देर पूजा करने के बाद वह बबीता से बोला, तुमने इसका शरीर क्यों पकड़ा है? तांत्रिक ने कहा, जाओ यहाँ से। नहीं, मैं नहीं जाने वाली, बबीता ने कड़क आवाज में कहा। यह अपनी बहू को बहुत सताती है। यह बहुत कंजूस है। कंजूस है तो क्या हुआ? तांत्रिक ने कहा, यह इसकी बहू है, जो मर्जी करे। तुमने भी तो अपनी बहू को सताया होगा। विमला परेशान हो गई। नहीं नहीं, यह झूठ बोल रही है। तुम तो मुझसे भी ज्यादा कंजूस थी, बबीता ने कहा। फिर तुम ऐसा कैसे कर सकती हो मेरे साथ? मैं कुछ नहीं कर रही, विमला ने कहा। अब बता, अपनी बहू को सताएगी? बबीता ने दबाव डाला। विमला सोच में पड़ गई। अगर उसने मना कर दिया तो उसकी सास कभी नहीं जाएगी। नहीं नहीं, विमला ने कहा, मैं कभी भी अपनी बहुओं को नहीं सताऊंगी। मैं कभी कंजूसी नहीं करूंगी। अगर तूने कंजूसी की तो मैं वापस लौट कर आऊंगी, बबीता ने धमकी दी। नहीं, मैं कभी भी कंजूसी नहीं करूंगी, विमला ने वादा किया। मेरी बहुओं का जो मन होगा वो करेंगी। यह सुनकर बबीता खुश हो गई और बेहोश हो गई। लगता है तुम्हारी सास की आत्मा चली गई, तांत्रिक ने कहा। कुछ देर बाद बबीता को होश आया। अरे मैं यहाँ कैसे हूँ? उसने कहा। क्या हुआ माँ जी? और यह तांत्रिक कैसा? कुछ नहीं बेटी, विमला ने कहा। बस घर में पूजा कराने के लिए लाए थे। तांत्रिक चला गया। विमला ने राहत की सांस ली। चलो बला टली, उसने कहा। अब मैं आराम से रह सकती हूँ। बाद में रेखा ने बबीता से कहा, मानना पड़ेगा, तुमने बहुत अच्छी एक्टिंग की। कैसी एक्टिंग? बबीता हैरान हुई। मैं कुछ समझी नहीं। अरे तुमने ही तो कहा था कि तुम दादी सास बनकर एक्टिंग करोगी, रेखा ने कहा। और मानना पड़ेगा, ऐसा लग रहा था जैसे तुम्हारे अंदर सच में दादी सास की आत्मा हो। बबीता और भी हैरान हुई। पर मैंने तो कोई एक्टिंग नहीं की। क्या? यह तुम क्या कह रही हो?
रेखा भी चौंक गई। घर से लौटने के बाद मुझे याद है कि मैं गाड़ी से आ रही थी, बबीता ने कहा। तभी एक पेड़ के नीचे मुझे एक थाली मिली। उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं। रेखा का मुंह खुला रह गया। उसे समझ आ गया कि वो सच में दादी सास की आत्मा थी। इसका मतलब दादी सास की आत्मा खुद आई थी। रेखा ने कहा, और उन्होंने ही तुम्हें यह जादुई थाली दी। रेखा ने बबीता को सारी बात बताई। बबीता भी हैरान रह गई। चलो कुछ भी हो, बबीता ने कहा, पर अब हमारी सास कभी भी इतनी कंजूसी नहीं करेगी। हाँ, यह तो तुमने बिल्कुल ठीक कहा, रेखा खुशी से बोली। अब विमला ने कंजूसी करना छोड़ दिया था। उसे डर था कि अगर वह कंजूसी करेगी तो उसकी सास वापस आ जाएगी। घर में खाने पीने की चीजें भरपूर आने लगी। रेखा और बबीता दोनों खुश थीं। विमला भी धीरे धीरे बदलने लगी थी। एक दिन विमला ने कहा, पता है, अब मुझे लगता है कि मैं गलत थी। घर में खुशी होनी चाहिए, पैसे की तंगी नहीं। सच कह रही हैं माँ जी, रेखा ने कहा। खुशी से बड़ी कोई दौलत नहीं, बबीता ने भी कहा। और माँ जी, अब हम सब मिलकर इस घर को स्वर्ग बनाएंगे। विमला मुस्कुराई। पहली बार उसके चेहरे पर सच्ची खुशी दिखी। जादुई थाली अब भी रेखा के पास थी, पर अब उसकी जरूरत नहीं थी। घर में पहले से ही सब कुछ भरपूर था। और इस तरह दादी सास की आत्मा ने न केवल विमला को सबक सिखाया, बल्कि पूरे घर में खुशी और प्रेम का माहौल बना दिया। कभी कभी अजीब तरीकों से भी न्याय होता है और गलत रास्ते पर चलने वालों को सही राह दिखाई जाती है। यह कहानी हमें सिखाती है कि कंजूसी और स्वार्थ हमेशा हमारे ही नुकसान का कारण बनते हैं। प्रेम, उदारता और परिवार की खुशी से बड़ी कोई संपत्ति नहीं है।